नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? देखिए कुछ बिज़नेस ऐसा होता है कि उसका सीज़न हमेशा एक अलग-अलग टाइम फ्रेम में आते हैं। जैसे कुछ सीज़नेबल बिज़नेस होते हैं और कुछ बिज़नेस सारे मतलब पूरे सालों में चलता रहता है। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उस कंपनी का सीज़न अभी स्टार्ट होने वाला है। मतलब ऑलमोस्ट देखा है तो स्टार्ट हो चुके हैं और अपकमिंग टाइम में इस कंपनी के बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने वाला है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा उसका नाम है वीवीएल। आप सभी जानते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का मेनली जो बिजनेस है, अगर इसका प्रोडक्ट देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। देखिए इसका प्रोडक्ट क्या है, पेप्सिको ब्रांड। तो पेप्सी का जो ब्रांड है वो इसी का ही प्रोडक्ट है। मतलब ये पेप्सी का ब्रांड कब से सबसे ज्यादा बेचा कब जाता है, गर्मी के टाइम में। और अपकमिंग टाइम्स तो गर्मी का है, क्योंकि आप जानते हैं जो मार्च से लेकर अप्रैल मई जून जुलाई और देखा है तो कंटिन्यू टाइम ऑफ पीरियड में गर्मी का मौसम रहता है और इसी टाइम सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स बेचा जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो इसी कंपनी बनाता है और इस कंपनी का जो जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांडेबल है। तो इस कंपनी हमेशा, मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि गर्मी के टाइम में इस कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है और उसी टाइम में कंपनी के शेयर में भी कितना झलक देखने को मिलता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि गर्मी आने दीजिए उसके बाद इस कंपनी के ऊपर काम करूंगा, तो वो गलत सोच रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं आपको वो प्रूव करके भी दिखाऊंगा। जो लोग पहले से ही इस कंपनी के ऊपर एंटर हो चुके हैं वो लोग अच्छा खासा यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। देखिए इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है कि कोई कंपनी के ऊपर सीजन आने से पहले ही काम कर लूँ और उसका फायदा मिलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। जब मार्केट में करेक्शन हो तो सारे कंपनी के ऊपर करेक्शन तो होगा, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है। उस नेगेटिव सेंटीमेंट के बेसिस में मार्केट गिरते रहेंगे। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं वीवीएल के ऊपर बात करूं तो वीवीएल देखिए कोई छोटा मोटा कंपनी तो है नहीं, 1,60,000 करोड़ का कंपनी है। मैं इस कंपनी के ऊपर जब से काम कर रहा था, तब इस कंपनी का मार्केट कैप 30,000 करोड़ से भी नीचे था। 30,000 करोड़ से भी नीचे था, सोचिए कब से मैं काम कर रहा हूँ। तो इतनी छोटे कंपनी आज 1,60,000 करोड़ बन चुके हैं। फिर भी 1,60,000 नहीं, और भी ज्यादा था। कम मार्केट में करेक्शन है और कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल है, क्योंकि इस कंपनी हाई किए थे 683 और इसका करेंटली लो प्राइस है 478। और कंपनी 52 वीक लो के हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। तो बेसिकली इस सिचुएशन के बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। और क्या इस करेक्शन कंपनी को फिर से रिकवरी करा सकते हैं, चलो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। देखिए गर्मी का टाइम कब होता है, देखा जाए तो गर्मी का टाइम मार्च से स्टार्ट होता है। मार्च मार्च अप्रैल में इस तरीके से टाइम में सबसे ज्यादा गर्मी रहता है। तो हमेशा हम लोगों को कौन सा रिजल्ट देखना चाहिए, हम लोगों को मार्च से लेकर जून का डेटा देखना चाहिए। तो क्योंकि जून मंथ में भी एक रिजल्ट आता है और मार्च में भी एक रिजल्ट आता है। तो देखिए पिछले सालों के डेटा देखो, उससे पहले इस बार कंपनी कितना परफॉर्मेंस किया देखिए। कंपनी इस ठंडी के मौसम में भी कंपनी अच्छा खासा सेल्स को जनरेट किया, क्योंकि हर साल के डेटा देखे तो कंपनी हर साल खुद के सेल्स को बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रहा है। मगर वही डेटा अगर जून मंथ के हिसाब से देखा जाए, मार्च मंथ के हिसाब से देखा जाए, तो कंपनी का हालत देखिए कितना स्ट्रांग था, कितना स्ट्रांग। तो ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि उस टाइम सबसे ज्यादा गर्मी रहते है, उस टाइम सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स बेचा जाता है। तो उस कारण वहां पे कंपनी का सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली मैं एक बार आपको टेस्टिंग करके भी दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी के ऊपर मार्च जून में किस तरीके से सेल्स हुआ, नेक्स्ट मार्च जून में उसका सेल्स ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं। उसी तरीके से इस सालों में भी मार्च और जून मास में अच्छा खासा सेल्स किया, जो सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में कभी भी इसका सेल्स उतना ज्यादा होता नहीं है। तो अगेंस्ट में देखा है तो प्रॉफिट भी सेम टू सेम होगा। देखिए प्रॉफिट भी सेम टू सेम लेवल में, मतलब हर साल खुद के सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ते चले जा रहा है, और वो भी क्वार्टर बेसिस, और वो भी सीजनेबल क्वार्टर बेसिस। क्या बाकी टाइम कंपनी खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। पिछले क्वार्टर्स में, पिछले सालों में जो 144 करोड़ का सेल्स प्रॉफिट किया था, इस बार वो 196 करोड़ का प्रॉफिट किया। और उससे पहले 83 करोड़ और उससे पहले 33 करोड़। मतलब कंपनी कभी भी खुद के प्रॉफिट के ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दिया। एक बेस्ट कंपनी में मानता हूँ, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है। क्योंकि देखिए कंपनी जो प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे, आप ध्यान से देखना, कंपनी का करंटली ईयर में जो प्रॉफिट दिख रहा है बहुत स्ट्रांग है। कितना स्ट्रांग है, आप सोच रहे कि चलो सर आप तो बता रहे स्ट्रांग है, पिछले बार 54% था, उसका आधा हो गया प्रॉफिट। और पिछले लास्ट 3 ईयर्स में 31% था, अभी 25% है। तो सेल्स में भी डाउन है और प्रॉफिट में तो आधा आधा गुना, मतलब प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। क्या इसके ऊपर इफेक्ट आएगा? देखिए सेल्स में पहले ही बता चुका हूँ कि कंपनी कभी कभी मतलब परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो साल भर में उसका चेंजेस होता रहेगा। अगर लास्ट 3 ईयर्स तक देखेंगे तो उसका डेटा अलग दिखेगा, क्योंकि इस कंपनी कितना स्ट्रांग है आपको पूरा परफॉर्मेंस देखकर ही पता चलेगा। मानता हूँ कंपनी इस बार कंपनी खुद का सेल्स और प्रॉफिट को कम किया, उसके कारण कंपनी के ऊपर करेक्शन हो रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। पूरा का पूरा मार्केट गिर रहा है
और कंपनी का वैल्यूएशन भी ज्यादा हो गया था, तो उस टाइम करेक्शन तो होगा ही, क्योंकि जब मार्केट गिरते हैं तो वो कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा झटका लगता है जो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। क्योंकि भाई कितना वैल्यूएशन था, मैं एक बार कंपनी का पी रेशियो दिखा दूं। कंपनी का पी रेशियो चला गया था ऑलमोस्ट 150 के ऊपर। चलो मैं छोड़ ही देता हूँ 2020 के डेटा, मैं अभी करेंटली 2024 का डेटा दिखा दूं तो 100 के आर पार कंपनी का वैल्यूएशन चला गया था, मतलब पी रेशियो चला गया था। और आज पी रेशियो कितना है, करीबन 62। इसका एवरेज पी रेशियो कितना है, 65। तो ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को ध्यान से देखा जाए तो कंपनी खुद की पी रेशियो से कम आया है, मगर इंडस्ट्रीज पी रेशियो से अभी भी बहुत दूर बाकी है। मतलब 50% अभी भी हाइक्स है, ज्यादा मतलब पी रेशियो यहाँ पे देखने को मिला। आरओसी आरओई में देखा है तो 24 से लेकर 20% के आसपास इसका आरओसी एंड आरओई देखने को मिला है। तो सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, सारे पॉइंट्स हाई ग्रोथेबल है, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काफी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात है, कंपनी के ऊपर देखिए, जो हम लोग सोच रहे हैं कि कंपनी जो इतना प्रॉफिट दिखा रहा है, क्या सचमुच कंपनी के हाथ में इतना पैसा आ रहा है, क्या मैनेजमेंट इस पैसे को मार्केट से उठा पा रहा है? चलो वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि मार्केट में जो वो उधारी दिया उसका पैसा वो जरूर उठा पाए। अगर वो उठा नहीं पाते तो कंपनी का बिजनेस को और बहुत बड़ा फर्क पड़ता। तो देखिए, इसलिए शायद इंस्टीट्यूशन इस कंपनी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। देखिए, इतने सारे कंपनीज के ऊपर आपने देखे होंगे कि आपने अगर आर्टिकल पढ़े होंगे तो लास्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स में सबसे ज्यादा एफआईएस ने माल बेचा। तो देखिए, उल्टा यहाँ पे क्या हुआ, एफआईएस ने माल नहीं बेचा, उल्टा इस कंपनी के ऊपर माल खरीदारी किया है। शायद एफआईएस ने, आपने शायद देख रहा है, सिर्फ एफआईएस नहीं है, डीएस ने भी क्वांटिटी ऐड किया है, 4-5% से 7% कर दिया। और पब्लिक के पास जितना होल्डिंग था उतना ही है, तो किसने माल बेचा? प्रोमोटर ने कुछ क्वांटिटी बेचा। कोई बात नहीं, प्रोमोटर के पास तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रोमोटर के पास अगर 51% से भी ज्यादा होल्डिंग्स है तो प्रोमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग्स है, तो यहाँ पे तो 60% है। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी को पॉजिटिव मोमेंटम के तरफ से ग्रोथ कराता हुआ देखने को मिलता है। अभी देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि मार्च मार्च आने से पहले, मतलब जनवरी टू फरवरी मंथ से ही शेयर में एक पॉजिटिव मोमेंटम होता शुरू हो जाता है, अप टू जून जुलाई मंथ तक, क्योंकि उस टाइम गर्मी का टाइम होता है और बहुत ज्यादा अच्छा खासा बिजनेस होते हैं। तो देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कि जून मंथ में जब इसका रिजल्ट अच्छा आएगा तब काम करूंगा, उससे पहले ही कंपनी काम करके दिखा देते हैं। जैसे देखिए, जनवरी टू यहाँ पे देख सकते हो, 2024 के जनवरी के टू अगर मैं डेटा देखूं तो कंपनी अप टू जून तक तो किस तरीके से मोमेंटम किया, करीबन करीबन 54% का मोमेंटम दिखा दिया। उसी तरीके से मैं अगर 2000 मतलब 23 का डेटा देखूं तो देखिए 2023 में भी सेम टू सेम हालत है, सेम टू सेम। जनवरी टू अगर डेटा देखूं, जून तक जुलाई तक देखूं तो यहाँ पे भी कितना हाइक देखने को मिला, 54%। उसी तरीके से देखिए, मैं 2022 का डेटा एक बार दिखा दूं तो देखिए, हर डेटा मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको इस कंपनी के ऊपर बाय सेल करा पाऊँ। मेरा मकसद ये है कि आपको मैं वो दिखा पाऊँ जिसको देखकर कंपनी के ऊपर आपको एक पॉजिटिव ट्रस्ट बने रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जून और जुलाई मंथ में ओवरऑल मैंने अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास जंप देखने को मिला। तो आप हर साल को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2021 भी 21 साल भी दिखा देता हूँ, जहाँ पे जनवरी मंथ से अगर डेटा देखूँ अप टू जून मंथ तक, तो ओवरऑल 55%, मतलब हर टाइम जनवरी से जून जुलाई तक अच्छा खासा एक मैसिवली जाम होता है। और इस बार क्या हुआ, इस बार जनवरी मंथ में आपको अच्छा खासा यहाँ पे बुरी तरीके से कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मुझे सस्ते प्राइस में इस कंपनी का रेट देखने को मिला। और दूसरी बात ये भी है कि कंपनी देखिए 52 वीक के लो को हिट किया है, जो 52 वीक के लो को स्ट्रेटजीज है उसको हिट किया। मतलब मैं यहाँ पे पॉजिटिवली इसको मेंटेन करूंगा, और यहाँ से अगर कंपनी रीबाउंस करे तो एक बेस्ट तरीके से मुझे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। शायद अगर एंट्री पॉइंट से भी अगर टॉप लेवल तक देखो तो 32% के आसपास जाम देखने को मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है, इस तरीके से स्ट्रेटजीज में कितना दम है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जब मंथ वाइज मैंने आपको स्टडी करके दिखाया तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीजों को मैं नोटिस करूं तो कंपनी इसके ऊपर ध्यान से देखना। कंपनी देखिए, कोविड के टाइम में जो करेक्शन हुआ था उसके बाद जब रिकवरी किया अप टू 52 के लो हाई के स्ट्रेटजीज के हिसाब से 250 दिनों में 88% का जंप दिखाया। इसी तरीके से अगर मैं और पीछे जाकर देखूं, क्या ऐसे पहले कुछ बना था? बिल्कुल नहीं। तो स्ट्रेटेजी वाइज मुझे बेस्ट तरीके से पॉजिटिव स्ट्रेटेजी देखने को मिले, तो प्लीज इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार डीपली रिसर्च करना, उसके बाद काम करना, क्योंकि देखिए हर किसी का काम करने का नजरिया अलग है। मेरा स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको स्टडी करके सारी चीजों को समझ कर सीख कर काम करना है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ।
तो अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।